Hello students, I again welcome to all of you on my YouTube channel. Students, today I have a very interesting topic to teach you and that's name is Microsoft Access. आज आप स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हो और ये पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है स्टूडेंट्स. बट बिफोर नोइंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट DBMS सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि DBMS सॉफ्टवेयर क्या है एक्चुअली. सो लिसन केयरफुली. This software helps us to manage and organize the data so that useful information can be accessed easily and efficiently. Students, जैसा कि आप अपने लास्ट लेसन में भी पढ़ाई कर चुके हो DBMS के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसे हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स. एंड दिस हेल्प्स टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा so that useful information can be accessed easily and efficiently. It means कि डाटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत आप अपने डाटा को एक मैनेज्ड वे में अरेंज करते हैं एंड इन एनी टाइम एंड एनी कंडीशन यू कैन रिट्राइव ऑल दिस इंफॉर्मेशन वेरी इजली. आप जब चाहो जिस तरह से स्टोर कर सकते हैं और इसे रिट्राइव कर सकते हैं. ओवरऑल आप एक अनदर वे में कह सकते हैं दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स द रिलेटेड डाटा फ्रॉम विच यूजर्स कैन इफिशिएंटली रिट्राइव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार के डाटा होते हैं. तो रिलेटेड डाटा कहने का मतलब जो कि मैचेबल हो, एक दूसरे से मैच करते हो. ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्कूल्स का रिकॉर्ड है, आपको बताया गया था लास्ट लेसन में. जैसे कि स्कूल्स का रिकॉर्ड है तो उसमें सभी क्लासेस के डाटा क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं. मतलब उसी स्कूल के बच्चों का, स्टाफ्स का जो भी रिकॉर्ड होता है उसमें एंट्री होता है. तो इस तरह से आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके उस स्कूल्स के सारे रिकॉर्ड्स को, ओवरऑल रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर इन द फॉर्म्स ऑफ द रिलेटेड टेबल्स एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स. सो आई थिंक दिस वन इज़ द मोस्ट यूजफुल सॉफ्टवेयर फॉर द यूजर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स. सो थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंट्रोडक्शन एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ओपनिंग ऑल दिस. आज आप पढ़ने जाओगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे वर्क करते हैं स्टूडेंट्स और किस तरह से हम काम करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा. बट बिफोर getting the introduction of Microsoft Access you must have knowledge about all this. So देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके आपको इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, वो देखिए, फिर आपको बताया जाएगा कि क्या सब स्टेप्स हैं इसे खोलने के और क्या उसके कंपोनेंट्स हैं. सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज Microsoft Access is a database creation and management program. जैसा कि अभी आपको बताया गया कि DBMS सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट्स. तो DBMS डाटा को व्यवस्थित करता है, किसी भी प्रकार के खास प्रकार के डाटा को व्यवस्थित करके रखता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में व्यवस्थित करता है. सो MS Access इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ DBMS स्टूडेंट्स. MS Access जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपके DBMS पैकेज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम. डैट मीन्स कि ये भी डाटा को क्रिएट करता है और उसे एक प्रॉपर वे में मैनेज करता है. दूसरी इससे रिलेटेड बातें क्या है देखिए स्टूडेंट्स. Second one is the very important topic. It is a RDBMS that stands for Relational Database Management System. Students, ये जो MS Access है ये RDBMS पैकेज के अंतर्गत आता है. Relational Database Management System कहने का मतलब it arranges your data in the forms of related tables, not a single table. It is related to a collection of tables and manage our data in all this. सभी में मैनेज करता है. तो आगे हम इस सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो आज तो इंट्रोडक्शन है तो जान लीजिए. नेक्स्ट वन इज it has inbuilt features to create, organize and manipulate the data. स्टूडेंट्स, इसके पास कुछ खास प्रकार के फीचर्स हैं, जैसे कि क्रिएट करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, डाटा को मैनिपुलेट करना. ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें अवेलेबल जिसका इस्तेमाल करके आप डाटा को बेहतर से बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हो. तो चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड बातें देखते हैं. नेक्स्ट वन इज it can manage different types of data in database objects like tables, queries,
फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया कि डाटाबेस MS एक्सेस में बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं, तो यही बिल्ट इन फीचर्स के बारे में आपको बताया गया। टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, दीज ऑल आर द डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स, एंड दीज ऑल आर द वेरी वेरी हेल्पफुल टू वर्क ऑन एनी टाइप ऑफ database, not only Microsoft Access but especially in Microsoft Access. These four are the very very important parts to work on. तो चलिए अब हम देखेंगे कि how to open MS Access and what are the different components of Microsoft Access on which you are going to work. So listen carefully. चलिए देखते हैं किस तरह से Microsoft Access को खोलेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको जूम करके ये बताया जाता है, आप ध्यान से देखेंगे, ये है आपका स्टार्ट बटन स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक किए स्टूडेंट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलना है, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दिख रहा है, आप अगेन देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब हम इस पर क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, एक्सेस 2016 पे क्लिक करेंगे, और आप चाहे तो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं एक्सेस। अब इस पर क्लिक करेंगे, MS एक्सेस का विंडो खुलेगा। अब यहाँ देखना है कि क्या सब हम यहाँ वर्क करते हैं जिससे कि हमारा एक प्रॉपर डाटाबेस तैयार होता है, और हम किस तरह से यहाँ काम करेंगे स्टूडेंट्स। सो लिसन केयरफुली ऑल दिस व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से, बिकॉज इट नीड्स टू वर्क ऑन। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टार्टअप स्क्रीन ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सेस का स्टूडेंट्स ये स्टार्टअप स्क्रीन है, और यहाँ क्या सब चीज़ें हैं आप देखेंगे। दिस वन इज़ द ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। ये ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस है। तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट दिस, ठीक है। तो जब हम खोलेंगे तो एक्सेस स्टार्टअप स्क्रीन अपीयर्स होगा। सो आफ्टर दिस वी नीड टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस। तो न्यू डाटाबेस क्रिएट कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से, आप देख रहे हो ना, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। सो वी नीड टू क्रिएट अ डाटाबेस हेयर। यहाँ पे आप डाटाबेस क्रिएट करेंगे। आप किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन, एक मेनू आता है, देख रहे हैं, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। अब डाटाबेस में यहाँ पर क्या करना है, ये पॉपअप विंडो है। व्हेनेवर, फिर से बताया जा रहा है, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस अ पॉपअप विंडो अपीयर्स ऑफ ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस का पॉपअप मेनू खुलता है स्टूडेंट्स। सो हियर बाय you have to give a name for your file in file name box। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फाइल नेम देना होगा कि आप अपने डाटाबेस जो क्रिएट करने जा रहे हैं, आप किस क्लास का है, किस स्कूल का है, व्हाटएवर। तो यहाँ पर एक प्रॉपर फाइल नेम आप दोगे। चलिए देते हैं, आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ देते हैं क्लास 8 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ हम फाइल नेम दे दिए। नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन दिस। अब हम किस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आप चाहें तो लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ब्राउज बटन है ना, यहाँ से आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर लोगे। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब ये सारे चीज़ कर देंगे तो वी नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब आप देखिए, जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक होगा तो आपका जो MS एक्सेस का जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा विद द गिवन फाइल नेम दैट इज अप्लाइड बाय यू। जस्ट क्लिक ऑन दिस। क्लिक किए। अब आप देखिए क्लास 8 टाइटल बार पे शो कर रहा है क्लास 8, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस विद दिस फाइल नेम। इस फाइल नेम से आपने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स। सो लुक दिस इज द डाटाबेस क्रिएटेड बाय यू वेयर यू आर रेडी टू वर्क ऑन। यहाँ आप काम करने के लिए तैयार हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस कम टू नो अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है, उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे स्टूडेंट्स। सो लिसन केयरफुली। सबसे टॉप मोस्ट जहाँ आपका फाइल नेम दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे, तो टाइटल बार स्टूडेंट्स, इसे टाइटल बार बोला जाता है। देखिए ये है टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का फाइल नेम है या उसका टाइटल है वो शो करता है स्टूडेंट्स। एंड जस्ट बिलो द टाइटल बार देयर इज़ अ मेनू बार, और आप उसे आजकल तो टैब्स भी बोलते हो। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका कौन सा बार है, आप कह सकते हो दिस वन इज़ द मेनू बार। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, तो ये मेनू बार है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द, अब आपका जो नेक्स्ट है ये वाला आप पोर्शन देख रहे हो, ये आपका क्या पोर्शन है स्टूडेंट्स? तो ये है आपका रिबन विच कंटेन्स ऑल द ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। किसके फॉर्म में स्टूडेंट्स यूज करता है? तो आइकन्स के फॉर्म में। That means कि whatever these options are contained, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, जो भी ये आपके टैब्स हैं, जिसे आप मेनू भी कह सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपके रिबन पे मिलेंगे। एंड दिस इज़ द एक्चुअल वर्क एरिया स्टूडेंट्स। ये आपका एक्चुअल वर्क एरिया है जहाँ पर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? काम करते हैं। वर्क एरिया, ओके, ये आपका क्या हो गया? वर्क एरिया where you need to work on students. So I hope all of you would have understood this. आप लोग सभी इसे समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अब हम जानकारी लेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम काम करते हैं। तो चलिए देखें, इसे पहले हटा देते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम जानकारी लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जिसके हेल्प से अब हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए किस तरह से डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स काम करता है। सबसे पहले वी नीड टू विजिट ऑन द क्रिएट टैब। ये क्रिएट टैब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे और अब हम जानेंगे कि क्या सब डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इसे जूम करते हैं और देखते हैं डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल केयरफुली। दिस वन इज द टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड कोड। ये सारे जो हैं आपके स्टूडेंट्स ये डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। और आपको लास्टली बता दिया गया कि ऑल द डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डाटाबेस। एक प्रॉपर डाटाबेस तैयार करने के लिए ये चारों जो हैं आपके 1 2 3 4 5 जो हैं, ये चारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसमें ये चार के बारे में तो आपको बेसिकली पढ़ना ही है। सो लिसन केयरफुली ऑल अबाउट दिस। तो चारों के बारे में वन बाय वन देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन इज द टेबल, ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड वन इज द क्यूरीज, थर्ड वन इज द फॉर्म्स, फोर्थ वन इज द रिपोर्ट्स एंड नेक्स्ट वन इज द मैक्रोज एंड कोड। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारा आता है टेबल। तो अब ये टेबल क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। तो टेबल्स में है इट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। ये आपके डाटा को किस तरह से स्टोर करेगा स्टूडेंट्स? तो रो और कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल वे में वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज द क्यूरीज। क्यूरी रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द डाटाबेस यूजर। और क्वेरी जो है वो आप क्यूरी क्या होता है? इंफॉर्मेशन गेट करना, ठीक है। तो ये आपके द्वारा जो भी क्वेश्चंस एराइज होगा, डैट मीन्स कि जिस टेबलर डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं क्यूरी। नेक्स्ट वन है आपका फॉर्म्स। ये फॉर्म्स क्या करता है स्टूडेंट्स? इट इनेबल्स अस टू इंटर एंड व्यू द डाटा इनटू टेबल्स इन एन ईजी वे। ये किसी खास व्यक्ति की या खास रिकॉर्ड की कंप्लीट डिटेल्स को आपके सामने डिस्प्ले करेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड इट इज़ अ वेरी मैनरफुल डिस्प्लेइंग। यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से दिखता है और ईजियर वे होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है? दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा फ्रॉम टेबल्स और क्यूरीज इनटू प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट्स बिल्कुल जैसे आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हो ना, निकालते हो ना, बिल्कुल आपका रिपोर्ट्स उसी तरीके से दिखता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज द मैक्रोज एंड कोड। ये क्या है देखेंगे। इट ऑल हेल्प्स अस टू परफॉर्म रूटीन टास्क्स बाय ऑटोमेटिंग देम इनटू अ सिंगल कमांड या ग्रुप टास्क। ये आपके ग्रुप टास्क को या रूटीन वर्क आप करते हैं ना, उसे ऑटोमेटिक वे में एक सिंगल कमांड के जरिए अरेंज करने का काम करता है। तो ये तो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, बट यू नीड टू वर्क ऑन दीज 4 टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स फॉर मेकिंग डाटा बेसिस स्टूडेंट्स। और इन सभी चारों को आप साथ में क्या बोलोगे? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, इन्हें बोला जाएगा डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम साथ में क्या बोल सकते हैं? तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, in the next video we will learn about the different working of database objects. So see you tomorrow with the next video. Thank you all of you once again.